अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आप ये एक टग ऑफ वार देखें। ये जो रस्सी है इसको तीन पर्सन अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये रस्सी उस तरफ चली जाती है जिस तरफ की ताकत क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर ये ताकत बराबर हो तो ये एग्जैक्टली सेंटर में रहती है, लेकिन अगर जिसकी तरफ ताकत ज्यादा हो उस तरफ ये रस्सी चली जाती है। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को इस रस्सी कशी के मुकाबले के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे HCl है, HCl के दरमियान ये एक बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसे हम कहते हैं। तो इसको मैं ज़रा अगर इस तरह से लिखूं तो ये जो एक सिंगल पट्टी है, एक सिंगल लाइन है, ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अब आप ज़रा माइंड में उठाएं, अब ये क्लोरीन एटम है, ज़ाहिर बात है क्लोरीन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और हाइड्रोजन है इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, उसके ऊपर भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। अब ये जो एटम है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, और ये वाला जो क्लोरीन है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी इसको अपनी तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर को क्लोरीन एटम भी अपनी तरफ खींचता है और हाइड्रोजन एटम भी अपनी तरफ खींचता है। अब होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है इसके पास जो स्ट्रेंथ है इस बॉन्ड पेयर को खींचने की वो होती है ज्यादा। इसकी वजह से ये जो बड़े बॉन्ड पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा चले जाते हैं और हाइड्रोजन की तरफ क्या होता है, कम चले जाते हैं। अब जरा ये जो खींचने की, अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है इस क्लोरीन एटम की और हाइड्रोजन एटम की, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर। ये वाला जो बॉन्ड पेयर है इसको खींचने की क्या है, ताकत। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ खींचने की ताकत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, इस बॉन्ड पेयर को जो खींचने की ताकत है, अट्रैक्ट करने की पावर है, एबिलिटी है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हम यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही बात करेंगे, बार बार जिक्र करेंगे, तो आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे, यहाँ जरा गौर से देखिएगा, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कितनी है, 3। अब जो है पड़े हाइड्रोजन उसकी है 2.1। अब जाहिरी बात है जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है क्लोरीन की तरफ ज्यादा मौजूद होते हैं और हाइड्रोजन से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कुछ इस तरह से एक्चुअली बॉन्ड होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अब ये जो दो बॉन्ड पेयर हैं ये एग्जैक्टली इन दोनों एटम्स के सेंटर में मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ कहाँ पे चले गए हैं, क्लोरीन की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। अब जाहिरी बात है क्लोरीन, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा। इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। अब क्योंकि हाइड्रोजन से ये ज्यादा दूर चले गए हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, ये कमी, इसलिए उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो इस तरह से जो बॉन्ड है, अब वो क्या हुआ, जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो अब पोलर बन गया। पोलर का मतलब दो एंड्स बन गए इसके, पोलर पोल, जैसे फुटबॉल ग्राउंड में दो पोल होते हैं, एक एक एंड पे, एक दूसरा एंड पे। इसी तरह एक एंड पे जो है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे एंड पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो क्या बन गया, पोलर बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या बन गया, पोलर। अगर हम इसको डिफाइन देखें, गौर से देखना आपने, क्या है कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल हो, सेम नहीं, आगे हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल हो और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या हो, डिफरेंट। जाहिर बात है, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड इक्वली। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली शेयर नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली सेंटर में नहीं मौजूद जैसे ये शो कर, बल्कि इस तरह से है, अनइक्वली शेयर्ड है कि क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला गया और हाइड्रोजन की तरफ। इस तरह के जो बॉन्ड है उसको क्या कहते हैं हम, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर हम सिंपल बात करें तो क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, एक तो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बना हो,
एक ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरा क्या है कि जो बॉन्ड पेयर है वो क्या हो, अनइक्वली शेयर्ड हो या नॉट इक्वली शेयर्ड हो। समझ आ रही बात? ये दो बातें याद रखिए। अब इसी तरह ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, इसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यहाँ पे देखिएगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन की अगेन 2.1, तो जाहिर बात है फ्लोरीन की ज़्यादा है तो ये बॉन्ड पेयर उसकी तरफ ज़्यादा चले जाएंगे और हाइड्रोजन की तरफ कम। तो अब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, सॉरी बॉन्ड पेयर ज़्यादा चले गए, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जिस पे कमी होगी है हाइड्रोजन के ऊपर, इसके ऊपर क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। ये है वाटर। वाटर में देखें अगर तो ऑक्सीजन की 3.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो यहाँ देखिएगा तो किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। इस वजह से ये जो बॉन्ड पेयर हैं, ये जो हमने सिंगल बॉन्ड शो करा है, ये एक्चुअली में क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा चले जाएंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। इसको जरा गौर से देखें, ये बॉन्ड है, ये देखें अब दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ। अब जब सिमिलर या सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1। इस हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1। जितनी ताकत से बॉन्ड पेयर को ये हाइड्रोजन खींच रहा है, उतनी ही ताकत से ये वाला भी खींच रहा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर है वो एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा, ना लेफ्ट साइड पे ज्यादा जाएगा और ना राइट साइड पे ज्यादा जाएगा। सही है? तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है, वो उसके ऊपर कोई पोल नहीं क्रिएट होता क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द बोथ एटम्स वो जो बॉन्ड पेयर हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, एक जैसे एटम्स हों और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली। समझ आ रही है? उसकी अपोजिट, एक तो सिमिलर एटम्स होने चाहिए और दूसरा क्या है, बॉन्ड पेयर जो होंगे वो क्या होंगे, शेयर इक्वली, तो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ देखें क्लोरीन गैस Cl2 होता है, उसमें भी एक एक क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है। अब यहाँ पे देखें तो क्लोरीन इसकी भी 3.1 है या 3 है, इसकी भी 3.1 है। तो इस पे अगर हम गौर करें तो ये जितनी ताकत से इस क्लोरीन एटम ने इन दो बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ खींचना है, उतनी ही ताकत से ये वाला जो है पड़ा क्लोरीन वो भी खींचेगा। तो क्या होगा, दोनों तरफ से, अब जब जैसे एक रस्सा कशी वाला मुकाबला होता है ना, टग ऑफ वार, वार कहते हैं जिसको, तो उसमें भी क्या होता है, अगर दोनों साइड पे इक्वली उनकी ताकत हो तो वो एग्जैक्टली सेंटर में रहती है वो रस्सी। इस तरह ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन दोनों की ताकत सेम होने की वजह से ये एग्जैक्टली सेंटर में रह जाते हैं और इस वजह से ये बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर कहलाता है क्योंकि कोई पोल नहीं होता, एग्जैक्टली सेंटर में होते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेफ्ट साइड पे उतनी ही राइट साइड पे। असाइनमेंट देना चाहता हूँ आपको। वाटर की मैंने ये फार्मूला लिख दिया और साथ में मैंने क्या किया कि ये उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी लिख दी हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी हैं। ये काफ़ी सारे कंपाउंड हैं, इनकी आपने फाइंड करना है कि ये जो बॉन्ड हैं ये पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे, कौन से होंगे, ये आपने फाइंड करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये मैंने फाइंड कर लिया है।